दोबारा। हाँ दोबारा सुन लो। देखो ए की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी जीरो आएगा, हाँ। इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू वन होती है, डॉट वन, तो इक्वल टू वन आ जाएगा, समझ आया? हाँ, तो ए वन हो जाता। हाँ बिल्कुल। अच्छा ए की वैल्यू वन है, फर्ज करो, इसका मतलब ए प्लस वन इक्वल टू वन, दोनों बराबर हो रहे हैं। हाँ, हो गए। बस ये याद रखना है। अच्छा इसी तरह इनवर्स लॉ, अगर ए की वैल्यू जीरो है, ठीक है, डॉट, अच्छा इसका ए इनवर्स का मतलब ये वन हो जाएगा, तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जीरो डॉट वन जीरो हो जाएगा। अगर 0.1 है तो 1 नहीं होगा? दोबारा देखो, देखो अगर ए की वैल्यू जीरो है, फर्ज करो, ठीक है, क्या है, जीरो, 0। डॉट आ गया, ए बार का मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू वन हो जाएगी ना, हाँ। ए वन इक्वल टू जीरो, बराबर हो जाएगा या नहीं, क्योंकि जीरो को वन से मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाएगा ना। दोबारा समझाएं। देखो ए की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये आ गया, उसके बाद क्या है, डॉट आ गया, ये डॉट आ गया, हाँ। ए बार का मतलब क्या होगा, वैल्यू रिवर्स हो जाएगी ना। हाँ, तो 1 हो जाएगा, पहले ए 0 था, अब 1 हो जाएगा। हाँ तो अब जीरो को वन से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0। तो दोनों बराबर हो गए। हाँ, सही है। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो रख के देखो, जीरो, यहाँ लिख देता हूँ, जीरो और 1। प्लस वन इक्वल टू वन, बराबर है, हाँ। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब जीरो डॉट वन इक्वल वन डॉट जीरो, बराबर है। हाँ, मल्टी बराबर है। मल्टीप्लाई में दोनों जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे जीरो प्लस वन, ठीक है, या दोनों जीरो भी रख दो तब भी बराबर हो जाएंगे, इक्वल वन प्लस जीरो, दोनों बराबर है। अगर ए 0 और बी 1 है तो हाँ दोबारा समझाएं, जो कॉम्यूटेटिव एंड का फॉर्म होता है। हाँ, ये देखो, अगर ए जीरो है, फर्ज करो ए क्या है, 0। प्लस, और बी क्या है, चलो बी भी जीरो ले लेते हैं, बी भी जीरो ले लेते हैं, हाँ, है ना। तो 0,0 0.0 रहेगा। हाँ तो दोनों बराबर हो गए ना, हाँ। बस। और दोनों वन होंगे तो भी बराबर रहेंगे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। कैसे यार, इतना आसान है। तुम सिर्फ जीरो को माइंड में रखो ना, देखो ए की वैल्यू जीरो है, हाँ, प्लस आएगा, सही है। अब वन रखो जीरो रखो, बी की वैल्यू 1 रख दें। करे वन इक्वल, यहाँ भी तो वन आएगा ना, बी प्लस ए, हाँ। देखो बराबर हो गए, दोनों का आंसर वन आएगा ना, ये वन हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन होता है ना। हाँ, बिल्कुल। और को याद रखो, और में प्लस होता है, एंड में मल्टीप्लाई होता है, ये पता है ना, ए एस पे पढ़ा था, एंड में मल्टीप्लाई होता है और में ऐड होता है, एडिशन होता है, हाँ, ये तो मुझे पता है। ठीक है, बस वही चीज़ हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी। अब देखो एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल है ए डॉट बी डॉट सी, सही है। तो अगर सही है। ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू क्या रखो, बी की वैल्यू क्या रखो, अगर जीरो, ए की 0 है और बी की क्या है? बताओ क्या रखो, जीरो 1 रख, रखते हैं। चलो वन रख दिया, और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। सही है। अब सी की वैल्यू क्या रखो, 0। ये भी जीरो हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। जीरो, तो ये जीरो, अब ये अब इसका मतलब यही वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, हाँ, तो भी आंसर जीरो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। बस। इसी तरह यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। इसका 1 आ जाएगा। हाँ इसको भी वैल्यू रख लो, यहाँ भी वन आ जाएगा, यहाँ भी वन आ जाएगा, ठीक है। समझ गया। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए प्लस बी डॉट सी, अगर ए की वैल्यू मैं जीरो रखता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ, प्लस बी की वैल्यू क्या है, जीरो रखूँ, बी वन 1। रखूँ, वन, चलो वन, और सी क्या रखूँ, सी भी 1 कर देते हैं। चलो सी भी वन कर देते हैं,
तो इनका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? वन आएगा ना। 1.10 और 1 1 + 0 1 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये 1 आ गया। अब राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे भी a + b। तो a + b, यानी a की वैल्यू क्या 0 थी, और बी हाँ, बी बी वन प्लस सी वन की थी, वन। तो ये ब्रैकेट में क्लोज, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। फिर दूसरी, a की वैल्यू 0 + 1, तो यहाँ से भी 1 निकलेगा, .1। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सही है। सही है, और यही चीज यहाँ पे हो जाएगी, a.b + c = a.b + ac। सेम रिजल्ट आएगा। समझ गया। इसी तरह एब्जॉर्प्शन लॉ, a.a + b इक्वल होता है a के। तो अब अगर देखो, ए वन हो और फिर उस ब्रैकेट में ए वन हो, बी हाँ जो हो जीरो। चलो फर्क, a 1 है, हाँ, डॉट a 1 है, और जीरो। 0। तो इन दोनों का आंसर 1 हो जाएगा, 1 + 0 का आंसर 1 हो जाएगा। हाँ। तो 1.1 1 आ गया, हाँ, तो ए वन हो गया। a = 1। सही है, बराबर हो गया। यही चीज यहाँ अप्लाई हो जाएगी। सही, समझ गया मैं। अच्छा अब देखो, a.b बार, अब ये डी मॉर्गन लॉ है। अगर a की वैल्यू 0 है और हाँ, b की वैल्यू भी 0 है, तो आंसर a.b 0 आएगा, और रिवर्स होने के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। हाँ। अच्छा यहाँ पे भी 0 + 0, यानी क्योंकि ए इन्वर्स हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। बी भी इन्वर्स हो रहा है, ये 1 हो जाएगा, ओवरऑल 1 आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी होगी। सही है, समझ सही है। गया। अच्छा ये a++ है, a++ ए है। ए है। अगर a की वैल्यू 0 है, ठीक है, हाँ, ये तो 0 रहेगा। अब a++ है, तो 0 पहले क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, एक बार बिल्कुल। तो एक बार खत्म हो गई, तो बस दूसरी बार फिर ये 0 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। हमने 0 पास किया, a++ है, तो ये 2 बार इन्वर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाँ, 2 बार इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। सही है। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं। क्या लिखा है? द क्युमुलेटिव लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा दैट स्टेट दैट द ऑर्डर इन विच टू नंबर आर एडेड or multiplied does not affect the result. So there are two main forms of the commutative law, one for addition and one for multiplication। ये वही चीज जो अभी हमने डिस्कस कर ली थी, a + b सही। इक्वल है b + a के। If a is equal to 3 and b is equal to 5, तो 3 + 5 = 5 + 3 = 8, 8 होगा से। और ये मल्टीप्लाई में भी ये अप्लाई हो जाएगा, सही, हाँ। ठीक है। अच्छा ये क्या था? कम्यूटेटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ है। ये a + b + c इक्वल है c + b + c के। समझ आ रहा दोबारा समझाएं। है? ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ना, ये वही चीज है। ये कह रहे हैं ना, a + b + c इक्वल होता है a + b + c के। अब यहाँ पे दी वैल्यू दी, इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, टू हाँ, 2 + 3 + 4, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। इसी तरह हाँ, हाँ, टू हाँ, बिल्कुल टू बिल्कुल। 2 + 7 का आंसर भी 9 आएगा। तो ये अच्छा, एडिशन ये यानी है कराया नहीं, नंबर के साथ नहीं कराया उन्होंने हमें कभी। है ये सब मिनास ने नहीं करवाया। नहीं करवाया। तो वो के मैप कैसे करा रहे हैं फिर? वो के मैप, उन्होंने तो बस ए बी की वैल्यू लगाई थी, बस वो समझ नहीं आया था मुझे। के मैप मैंने आपको बताया था ना, के मैप समझ नहीं आया था। अच्छा वो अभी डिस्कस कर लेते हैं ना, के मैप भी कर लेते हैं। प्लस ये बूलियन है, ये लॉ है, ये असल में इसके केसेस इस तरह आते हैं ना, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही करवाई है या नहीं करवाई? आई डोंट, नहीं ये नहीं करवाया उन्होंने, नहीं करवाया। हमारे सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है? एक तो लिखा हुआ है
बूलियन अलजेब्रा लिखा तो है इसने, बूलियन अलजेब्रा, चैप्टर वो 3। आप आज का आधी चीज कहते हैं, खुद पढ़ के आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। अब देखो उन्होंने सिलेबस भेजा हुआ है ना, उन्होंने लिखा हुआ है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट वही है, ठीक है। वो हाँ क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो डायग्राम जो आती है, ठीक है, और के मैप, बस ये तीन चीजें हैं। ये बूलियन अलजेब्रा है, जिसके पीछे वो जो हमने लॉ डिस्कस किए ना, ये वाले, ये ये तुम्हें याद हाँ। होनी चाहिए। ये इसके बेसिस पे हम ये बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करेंगे। समझ आई बात? अच्छा। ये तुम्हारे सिलेबस में तो लिखा हुआ है, कहो तो करा दूं, ये ये तो के मैप पे चले। मैंने नहीं करा। आप मुझे सिखाएं। हैं? आप सिखाएं कि ये कैसे करते हैं। जो भी तो मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, ये एक्सप्रेशन दी हुई, ठीक है, इसको सही क्या है। करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है असल सिंप्लीफाई में? कर। ये बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है कि बूलियन अलजेब्रा को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करें। दूसरा मेथड है के मैप से सॉल्व करें। इसी चीज को हम के मैप से भी सॉल्व करते हैं। समझ आ रही बात? हाँ सही है। वो भी आगे जाके देखते हैं ना। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप बाय से कंबाइन कॉम्प्लीमेंट ला। कंबाइन कॉम्प्लीमेंट लाइन क्या होता है, ए बार, ये बना नहीं, ए बार है, ठीक है, हाँ क्योंकि वो कंप्यूटर में बार नहीं लगता ना, बार, वो इसलिए फिर ये लगाते हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए बार का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसके ऊपर बार है। इसको माइंड में सही रखना, है। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहते हैं, ए बार डॉट ए इक्वल टू जीरो होता है। तो अब ये देखो ए बार डॉट ए, इसकी जगह मैंने जीरो लगा दिया। सही है। ए बार डॉट ए जो है ए वो जीरो होता जीरो होता है, तो मैंने उसकी जगह जीरो लगा दिया। अब ये खत्म हो गया। ए बार डॉट बी, ठीक है, ये एज इट इज आ गया। अब स्टेप बाय स्टेप करना है। ए डॉट बी, या ए डॉट बी ये आ गया, बी डॉट बी बार ये आ गया, और ये जितने ए थे और ये वाले ये आ गए। तो एक हमने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको फर्दर जरा अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। ए बार डॉट बी प्लस ए बी, ये जीरो खत्म हो गया ना। अब पीछे रहेगा बी डॉट बी बार, और ये रह गया। अब ठीक है। है। हाँ सही है। अब एक एक चीज खत्म हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। अभी कह रहे हैं कंबाइन कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर बी डॉट बी बार इक्वल टू जीरो होगा। हाँ अगर ए डॉट ए बार तो वो भी होगा। हाँ, तो इसका मतलब अब ये ये वाला, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, और ये वाला जीरो हो गया, ये वाला क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये रह गया। अब ए बार डॉट बी प्लस ए बी प्लस ए। अच्छा, अब बार इसने, डॉट भी। अच्छा अब ये कह रहा है, अब ये एडम पोर्टन लॉ लगा दिया, एडम पोर्टन लॉ। ए डॉट ए इक्वल टू ए हो गया। ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है। तो अब देखो ए डॉट ए कहाँ पे आ रहा है। पहले तो हमने एक्सप्रेशन लिख दी ये वाली पूरी, ठीक है। ये कितने आ रहे हैं, चार आ रहे हैं ना। हाँ जी। तो अब जहां पे भी ए डॉट ए है उसकी जगह हम ए लिख देंगे। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, ये कितने, नहीं ये देखो पांच थे ना, पांच ए थे। हाँ अब कितने, चार, ये इस वाली लाइन में कितने रह गए, चार ए रह गए ना, इस वाले को फोकस करना। हाँ फिर चार रह गए। यहाँ पांच ए थे ना, तो ए डॉट ए की जगह ए आ गया ना। हाँ फिर ए डॉट ए की जगह एक, फिर इस लाइन में एक काम हो गया, ए डॉट ए इक्वल टू ए हो गया, है ना। हाँ फिर ए डॉट ए, एक और ए काम हो गया, ए डॉट ए रह गया। और इसमें देखो ए, अब ए डॉट बी बार, बस ये रह गया। अब आपका यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा। समझ आया? सही है, समझ गया। समझ गया ना? ये देखो ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है ना, तो हम इसमें पांच ए थे ना, ये एक एक करके कम करते गए। ये चार ए रह गए, तीन ए रह गए, दो ए रह गए, और आखिर में ए डॉट बी बार हो गया। ठीक है। सही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग करके हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या है बताओ, अभी से क्लियर करो, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आएगा ना। पता है कि ए डॉट ए बार ए होता है और बी डॉट बी बार सुनो जीरो सुनो, होता है। एक मिनट, आखिर में ये बची है ना, क्या बची है, हमने ये। ए ए बार ए डॉट ए बार, ए बार डॉट ए ये निकाल दिया, और बी डॉट बी बार ये निकाला, तो आखिर में आपके हाँ पास ये जीरो। बची। ठीक है, अब आपके पास ये बची है। फिर वो कहता है आइडम पोर्टन लॉ होता है कि ए डॉट ए अगर कहीं पे आ रहा है तो वो इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पे ए अगर कितने हैं, बी डॉट बी तो इक्वल टू बी होता सबर करो ना, अभी सबर करो, पहले इस पे रहो ना।
अब इसमें कितने आ रहे हैं ओरिजिनल में, ए कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं ना। आप जा रहे हैं। तो मैंने इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया, तो अब कितने रह गए, 4 रह गए यहाँ पे। हाँ, 4 रह गए। यानी मैंने इन दो को खत्म कर दिया ना, ए इसकी जगह ए, ये वाला ए आ गया। ठीक है। सही है। अब उसके बाद मैंने इन दो को खत्म कर दिया तो ये आ गया। उसके हाँ, बाद सही है। मैंने इन दो को खत्म किया तो ये वाला ए आ गया। उसके बाद मैंने इन दो को सही है। खत्म किया तो ये वाला ए आ गया। बस ये हुआ है। ए को ए वन बाय वन कम करता गया। अच्छा। यानी इस जहां पे भी ए डॉट ए लिखा मैंने उसकी जगह ए लिख दिया, बस इसी वजह से ये सिंप्लीफाई हो गया ना, यहाँ तक पहुंच गया। इनको मैंने नहीं छेड़ा, अभी इनको मैंने नहीं छेड़ा। यानी अब ये जो एक्सप्रेशन थी अब ये रह गई। यहाँ तक क्लियर है। सही है। आगे बढ़े। अब देखो, सही है। अब ये कह हाँ रहे हैं जी। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, फैक्टर आउट ए, फैक्टर आउट ए। तो वो जो एक्सप्रेशन थी उसमें से पीछे जाते हैं। इसमें अब देखो, इसमें ए कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है। ए कॉमन है। हाँ, अब नेक्स्ट पे जाओ तो ए बाहर आ गया। ये देखो, ए बाहर आ गया ना, तो पीछे अंदर क्या रहेगा, बी प्लस बी बार। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, अब वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, बी प्लस बी बार इक्वल टू वन होता है। तो इसकी जगह बी प्लस बी बार की जगह वन आ गया, तो ए डॉट वन, ए डॉट वन। मैंने दियो मतलब कि स्ट्रीट दी होगी। क्या। हाँ, नहीं नहीं, ये आपको लॉ सारे याद करने हैं, और ये प्रैक्टिस से अच्छा। आते हैं। हाँ, ये सारे प्रैक्टिस से आते हैं। अब देखो ए डॉट वन इक्वल टू वन, है ना। ए डॉट वन इक्वल टू ए हो जाएगा। अब ये कह हाँ, रहा है, ए। अब ये कह रहा है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह मैंने ए प्लस बी लिख दिया। ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। ये पूरा दोबारा से समझाया जरा मुझे। नहीं, एक इसको तुम चलो फिर से समझाओ, लेकिन तुमने इसी को दोबारा खुद करना है अभी मेरे सामने। सही है। पीछे चलते हैं, ठीक है। ओके। अब देखो, ये ओरिजिनल है, ये क्या है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। हाँ। सबसे पहले हमने इसको खत्म किया, किसको खत्म किया। 8 बार डॉट ए को खत्म करा। उसने कहा ए बार डॉट ए जहां पे भी आ जाए उसकी जगह जीरो लगा सकते हो, दोनों बराबर होते हैं। तो हमें एग्जाम में दिया हुआ होगा कि A.A बार 0 होता है, तो आप सॉल्व करें। बिल्कुल भी नहीं, इतना हलवा नहीं देते बोलो। अच्छा, सही है। तो ए अब मुझे याद रखना पड़ेगा, A.A बार डॉट A 0 होता है। देखो, इसका इसका हल ये है कि ये वाली जो शीट है ना, ये वाली, इधर गया, ये वाली शीट ये तुम्हें मेमोराइज करनी पड़ेगी। हाँ, तस्वीर ले लूँ इसकी बात। एक सेकंड में इसको क्लियर कर दूं। हाँ। ये लो, अब तस्वीर ले लो। हाँ, ले ली। समझ आ गए। ए बार कहाँ है डॉट? अच्छा, वो इनवर्स देखा हुआ है, बार कहाँ है? क्या ये रहा ना, ये बार लगा हुआ ना, ये ए बार, ए डॉट ए बार इक्वल टू जीरो। वो आगे पीछे लिख लो, बात तो एक ही है ना। ये देखो इनवर्स लॉ, या बार कह रहे हैं, सही है। वहां पे कॉमा लगा हुआ ना। वो असल में कंप्यूटर में ये बार नहीं लगता, ये टाइप करना पड़ता है। हाँ, सही समझ गया। तो साइड में कॉमा लगा दो, ए बार ही उसका मतलब ए बार ही होता है। देखो ये वाली एक्सप्रेशन फॉलो हो रही ना। ये एंड में ये होगा, और में ये होगा। आर में ए प्लस ए बार इक्वल टू वन होगा। तो ये तुम्हें थोड़ा रट लेनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। सही है। ठीक है। अच्छा, के मैप में करना आसान है ये वाला, ये जो अभी सिंप्लीफाई करना है, के मैप में करना बहुत आसान है, लेकिन पहले इसको समझना बहुत जरूरी है ना। ये बेस है ना। हाँ, तो क्योंकि इस ये दोनों साथ भी आती हैं, मतलब ये के मैप से सॉल्व करा के फिर बोलेगा इसको बूलियन से सिंप्लीफाई करें। चले जी, अब क्या करेंगे। अब आगे, अब देखो ए बार डॉट ए इक्वल टू क्या है, जीरो है ना। हाँ जी। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। हाँ, लिख दिया। इसी तरह बी डॉट बी बार इसकी जगह जीरो लिख सकता हूँ।
हाँ। तो ये वाला जीरो इधर आ गया। जब ये दोनों खत्म हो गए तो आपके पास पीछे ए रह गई। नहीं समझ। अच्छा। हाँ, नहीं समझ आई। नहीं नहीं, समझ गया समझ गया। देखो, मैंने यहाँ भी जीरो लगा दी, मैंने यहाँ भी जीरो लगा दी, तो मेरे पास आखिर में ये बची। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया हुआ ना समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप समझ गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर अगर ए डॉट ए इक्वल टू ए हो, ए डॉट ए इक्वल टू ए हो, हाँ और ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है, ठीक है, तो मैं, हाँ कितने ए थे, 5 ए थे ना। बिल्कुल। तो पहले स्टेप में एक ए कम हो गया, कितने ए रह गए, 4 रह गए। 4 रह गए, फिर यानी 3 रह गए, फिर यानी 2। पहले मैंने इसको खत्म किया, तो ये वाला ए आ गया, ठीक है। हाँ फिर मैंने इसको खत्म किया, तो ये वाला ए आ गया। फिर मैंने इसको सही है। खत्म किया, तो ये वाला ए आ गया। आखिर में बिल्कुल इसको सही। खत्म किया, तो ये आ गया। तो इस फार्मूले को 4 दफा अप्लाई किया, तो बेसिकली आखिर में अब फाइनल एक्सप्रेशन ये आई अब तक की। अच्छा। समझ आया। आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। अब वो कहता है फैक्टर आउट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है फैक्टर जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल लो। अब इसमें देखो ए कॉमन आ रहा है। अब यहाँ तो कॉमन नहीं है, लेकिन इन दो में ए कॉमन आ रहा है ना। हाँ जी। तो इसलिए ए को हमने क्या निकाला, बाहर निकाल दिया। समझ आया। हाँ, बाहर एक आशा ही है वो, ब्रैकेट्स में से कि वो कॉमन ले लिया, समझे। कॉमन, हाँ कॉमन ले ली, फैक्टर आउट। फिर ये कहते हैं बी सही है प्लस वो। बी बी प्लस बी बार जो है ना 1 के बराबर है। अच्छा। तो यहाँ की जगह क्या आ गया, ए डॉट वन आ गया। 1 आ गया, तो A × 1 इज A। ए आ जाएगा। अब फाइनल ये आ गई, अब क्या आ गई, अब ये आगे कहता है एब्जॉर्प्शन लॉ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई। अब वो कहता है कि हाँ, अगर ए प्लस ए बार डॉट बी हो, ए प्लस A bar.B हो। इक्वल टू ए प्लस बी होता है, तो ये फाइनल आ गया। अच्छा सही, तो ये सारा ऑर्डर में चलता है। हाँ, ऑर्डर नहीं है, लॉ अप्लाई करना है। देखो कितने लॉ अप्लाई हुए हैं, ए। एब्जॉर्प्शन लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूट, तीन तो यही हो गए। अब पीछे चलते हैं। आइडम पोर्टर लॉ चौथा, कॉम्प्लीमेंट लॉ पांचवा। हाँ, 5 लॉ अप्लाई हुए इसको सिंप्लीफाई करने में। ऑर्डर ऑर्डर कोई नहीं है, लॉ अप्लाई करने के, जो जहां पे फिट आ रहा है बस वहीं फिट कर दो। समझ गया, मैं समझ गया, अब मतलब तुम एक थोड़ा। काम अब तुम एक काम करो ना, मैं इसको हाइड करूँ, तुम इसको लिख लो, पहले लिख लिया तुमने इसके। हाँ, मैंने कॉपी कर रहा हूँ, एक सेकंड, सवाल कर रहा हूँ। अब तुम इसको खुद सॉल्व करो, क्योंकि आगे बढ़ने का फायदा भी नहीं जब तक तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आप मुझे जरा वो जो बाकी के लॉ निकालने हैं वो बता दें। नहीं तो वो तो पीछे शीट ले ली ना तुमने, इसका वो तो लिया तो है तुमने यहाँ पे, ये इसको अप्लाई करना है ना। अच्छा हाँ सही है, ओके समझ गया। अब एक्सप्रेशन लिख ली आपने, हाँ जी, लिख ली। अब सिंप्लीफाई करो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी।
सर आ गई भाई, इक्वेशन बन गई। ओह, क्या हुआ? बन गई भाई इक्वेशन। चलो समझ आ गया ना? आ गया है। थोड़े इसके प्रैक्टिस के सवाल होंगे ना, जरा मुझे जरूर भेजना, मैं करूंगा बैठ के, मजे हाँ, का अभी टॉपिक। अभी देखते हैं ना। ये ऊपर वाली कॉपी कर लो। अच्छा, कर ली? कर रहा हूँ कर रहा हूँ। कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करो। इस पे कौन से लॉ लगाने होंगे? वही तो। यही देखो, मैंने तुम्हें कहा ना कि ये तुम्हें इसके हिसाब से देखना है। ये आ रहा है ना, ये इसके हिसाब से देखो कौन सा लॉ कहाँ अप्लाई होगा। हाँ, सोचने दे, इस पे आई थिंक लगेगा अपना। सोचो और लगाओ, फिर मुझे बताना। ठीक है, जो भी फिट बैठ रहा है ना वो लगाओ, ट्राई करो, बस इसका कोई और इशू नहीं है, बस आपके सामने है। इसके हिसाब से लगाते जाओ।
तो जरा ये समझाएं, करके समझाएं जरा थोड़ा सा तो मैंने कर लिया है, बाकी समझ नहीं आ रहा। ठीक है। अब देखो सब, ये आपकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ अब जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं? ग्रुप टर्म्स विद कॉमन फैक्टर। याद है पहले भी हमने किया था, इसमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। ये मैंने कर दिया स्टेप पहला, ठीक है करेक्ट। ना, हमने क्या किया कि इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा। पहले इसको अरेंज किया, तो अब देखा कि ए कॉमन है। क्या कॉमन है? ए कॉमन है ना। तो ए बार इनमें इन दो में ए कॉमन है। सही है। ए सही है। बाहर आ गया तो बी डॉट सी प्लस बी बार डॉट सी प्लस ए बार। ठीक है। उसके बाद इसमें देखो सी कॉमन आ रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव अगेन फैक्टर हाँ। आउट सी इनसाइड द पैरेंथेसिस, तो अब ए बाहर रह गया, सी बाहर आ गया, बी प्लस बी बार प्लस ए बार आ गया। याद है बी प्लस बी बार इक्वल टू वन होता है। हाँ जी। तो अभी ए बाहर ही रहेगा, तो बी प्लस बी बार की जगह वन आ गया, तो सी डॉट वन, सी डॉट वन। यहाँ तक मैंने कर ली है। अब सुनो सुनो सही, प्लस ए बार। अब ए मल्टीप्लाई होगा सी से, है ना। ए हाँ मल्टीप्लाई होगा जी। ए सी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई वन होगा तो तो ए वो बेसिकली ए ही आ जाएगा ना। हाँ। वो वन ही आ जाएगा ना। ए डॉट वन, ए डॉट वन किसके बराबर होता है? ए के होता है ना। ये तो बेसिकली ए सी डॉट ए बार आ जाएगा ये। बिल्कुल। ठीक है। अब एडॉप्शन ला, ए प्लस ए बार बी इक्वल होता है ए प्लस बी के। ठीक है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो ये कह रहा है ए सी डॉट ए बार, ये इस अगर हम कहें ए प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी होगा। सही है। यानी ए प्लस ए बार बी ए प्लस बी आ जाएगा। इस केस में क्या होगा? ए सी डॉट ए बार, ए बार प्लस सी के बराबर हो जाएगा। अगर ए प्लस ए बार बी जो है वो ए प्लस बी के बराबर होता है, हाँ तो ए सी ए बार जो है वो ए बार प्लस सी के बराबर होएगा। हाँ बिल्कुल। एब्जॉर्प्शन लॉ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ आ गया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ आ गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया, दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हो गया। अच्छा। अगर ए प्लस ए बार बी जो है वो ए प्लस बी के बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए ये जो बार। सी डॉट वन है ना वो सी के बराबर है। ठीक है। सी डॉट वन किसके बराबर है? सी के बराबर है। हाँ। तो इसलिए ए डॉट सी आ गया ना। अब पीछे ये रहेगी। अच्छा इसका लॉ पीछे देख लेते हैं ना थोड़ा, एक सेकंड। ये था ना। हाँ ये वाला था ना। ये देखो वन डॉट ए इक्वल टू ए के बराबर होता है, यानी ए, तो वहां पे सी डॉट वन वन डॉट ए बराबर ही होते हैं ना। ये वाला आइडेंटिटी लॉ अप्लाई हो गया। हाँ सही है। सही। इसलिए सी डॉट वन या वन डॉट सी इक्वल टू सी। समझ आया? अच्छा। सही है सर, समझ गया मैं। ये राइट कर लो। अच्छा। टेस्ट कब है? 25 को है। ये 25 को है। टेस्ट है ना, मिड टर्म तो नहीं है ना। टेस्ट है।
ये लिख लिया आपने? जी लिख लिया। चलो अब इसको अप्लाई करो, सॉल्व करो। सर कर तो दिया है मैंने, आपको व्हाट्सएप करूं? हाँ व्हाट्सएप करो। सर इसके अगर आगे होगा तो मुझे समझ नहीं आया वो, जहां तक मुझे समझ आया मैंने करा है। ठीक है देख लेते हैं। मतलब तुम लेकर आए हो ए सी बार प्लस बी सी। हाँ अच्छा जी। चलो देखते हैं। सही तो लाए हो, देखो आखिर में यही आ रहा है। नहीं, ए सी बार प्लस। तुमने यहाँ तक कर लिया। देखो पहले तो इसको अच्छा। देखते हैं। ये कह रहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फैक्टर आउट। तो हमने क्या किया, इसमें से ये तीनों में से ए कॉमन निकाल ले। तीनों में से ए कॉमन आया तो पीछे रहेगा बी बार डॉट सी बार, बी डॉट सी बार और बी डॉट सी। सही। हाँ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे हैं कंबाइन दी टर्म इनसाइड द पैरेंथेसिस बाय फैक्टरिंग आउट सी। अब सी कॉमन निकाल लिया, ए अपनी जगह पे। अच्छा इसमें हाँ क्या आ रहा बिल्कुल। है, बी बी बार डॉट सी बार प्लस बी डॉट सी बार। तो हाँ बेसिकली बी सी वहीं रह गए। ठीक है। और बी बार डॉट सी बार प्लस बी डॉट सी बार। तो हमने सी बार बाहर निकाल लिया। अच्छा अब इस केस में सी बार देखो बाहर आ गया, पीछे क्या रहेगा बी बार डॉट बी। ये सी बार बाहर आ गया। पहले तो ब्रैकेट किया इसको। ठीक है। और इसमें से सी बार निकाल लिए। तो अब ए सी बार बी बार प्लस बी सी। तो बी बार प्लस बी होता है, तुमने यहाँ तक कर लिया, पीछे ए रह गया। तो सी बार डॉट वन प्लस बी सी, यहाँ तक तुमने कर लिया। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़े। अब देखो अब कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू कंबाइन द टर्म इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो पीछे कौन सी टर्म थी, सी बार प्लस बी सी। तो अब उसने क्या किया, मुझे अ, लग रहा था हाँ करना होगा।
सी हमने ले क्या ली। किया, सी बार प्लस सी को बाहर निकाल लिए, सी को बाहर निकाल लिए तो सी बार प्लस सी आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर इस ऐसी सिचुएशन हो के सी ए प्लस ए बी इक्वल होता है ए के, ए प्लस ए बी इक्वल होता है ए के, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये ए बी हो गया और ये ए हो गया। तो इस केस में सी बार प्लस सी बी इक्वल टू सी बार प्लस बी हो गया। तो अब इसको लिख दे ए के साथ ए सी बार प्लस बी, तो ये सिंप्लीफाइड आ गया। सी ब्रैकेट ओपन बी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी। हम्म। तो ए बचा, हाँ, तो ए ब्रैकेट ओपन सी बार प्लस बी। ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, तो ये काफी हद तक समझ तो आ गई मुझे। ये प्रैक्टिस है, इन्हीं की दोबारा प्रैक्टिस करो, इन तीनों की तुम दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप आगे है तो उसको ले लो, होमवर्क के तौर पे ले लो, ठीक है। आप मुझे सब व्हाट्सएप पाया करें, सारे सवाल व्हाट्सएप करें, मैं बैठ करता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम के मैप कर लेंगे। तो कर लेना, नेक्स्ट क्लास से कब है? मैं बताता हूँ, ठीक, तो, मैसेज करके बता दो। तो खुदा। ओके, अल्लाह हाफिज़।